आपने पहले लीला, ग्रैनी, कंप्यूटर ज्ञान, लर्न मोर, बिग गाइड की शॉर्टकट देखी होंगी, बट मैं वही चीज़ बताऊंगा जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर ने कवर नहीं करी और जो डेटा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। मैं 2 ऐसे गेम खिलाने वाला हूँ जो आज तक यूट्यूब पे आए नहीं होंगे, एंड पर्सनली देख के मैं खुद शॉक हो गया था। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं रो एंड कॉलम से सब करेंगे हम। ऑल्ट कोड का यूज़ करेंगे, घर बनाएंगे, आँख बनाएंगे, डेंजर बनाएंगे, बूट बनाएंगे, कार बनाएंगे, एंड और भी गेम्स है। लाइक हम ज़ीरो पूरे एक्सेल से गायब कर देंगे। नेम मैनेजर खोलेंगे, लिस्ट को ओपन करना सीखेंगे कि बिना टच करे लिस्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं, एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे जा सकते हैं, किलोग्राम, फीस वगैरह ये चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलोगे कि हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं इनका यूज़ नहीं करके। एंड लास्ट 4 आर माई फेवरेट एज वेल। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहली चीज़ पे आते हैं कि नो वन कैन सी। तो ठीक है, हम जैसे कि मैं अभी इधर पे देखो कुछ भी डेटा लिख रहा हूँ, जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। बट अगर मैं इधर पे पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट करा एंड Ctrl+1 प्रेस करा। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया। ऐसा इंटरफेस आने के बाद मैं बस इधर पे 3 बार सेमीकोलन दबा के ओके हिट करूँगा। एंड अब देखो, अब मैं इधर पे गाली भी लिख दूँ ना, वो भी गायब हो जाएगी। एंड आप ऐसे करके आपके दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो और बोलना, साले तू ये बता इधर पे ऐसी चीज़ क्यों आ रही है एंड इधर पे क्यों नहीं आ रही है। एंड आप ये गेम आपके दोस्तों के साथ खेल सकते हो। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। आपने बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी रिलेटेड टू रेटिंग्स वगैरह, ठीक है, बट रेटिंग्स भी हम शॉर्टकट से करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर रेटिंग की बात करूँ तो आपने स्टार रेटिंग ही देखी होगी, बट हम इस वीडियो में जो रेटिंग आप देना चाहते हो, आपके जो भी मन में है, हम वो रेटिंग देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इधर पर रैप्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। रैप्ट के बाद कोटेशन लगाएंगे। तो देखो, कोई भी इमोजी या फिर ग्राफिक को कन्वर्ट करने के लिए हम कोटेशन लगाते हैं, या फिर नंबर को भी कन्वर्ट करने के लिए कोटेशन लगा के कोटेशन बंद कर देते हैं, तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर पे हम विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करेंगे। विंडो एंड सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करेंगे, ये सारी विंडोज़ में होता है, विंडोज़ 11 सबके पास है। तो फॉर एन एग्जांपल हम इधर पे क्या करें, हम इधर पे एक हाउस दे देते हैं, माउस दे देते हैं, माउस बना देते हैं। तो हमें ये वाला चूहा अच्छा लग रहा है, हमने भाई माउस दे दिया, मेरे को तो खरगोश लग रहा है ये। एंड कॉमा देके हम ये वाली चीज़ सेलेक्ट करके एंटर हिट करेंगे एंड बूम, देखो इफ़ आई डबल क्लिक है, ये देखो जितने भी माउस वाली रेटिंग आ गई है। आप चाहे तो कुछ भी रेटिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर पे और कुछ रेटिंग देते हैं, हम इधर पे सांप दे देते हैं, स्टार दे देते हैं, लाइक इतनी सारी रेटिंग है, हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी मर्ज़ी में हो। आप ऐसे करके इन रेटिंग का यूज़ कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप इमोजी डालोगे वो उतना ही रिपीट कर देगा। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। एंड आई होप आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी एंड आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। एंड मैं वही चीज़ें कवर करूँगा जो यूट्यूबर ने कवर नहीं करी, एस्टैब्लिश वाले ने। एंड तो हम इधर पे आ गए कि हमें जितनी भी हमारी, जैसे कि मैं इनके थोड़ा एडजस्टमेंट बिगाड़ देता हूँ एंड आपके ही सामने से ही करूँगा, ठीक है। कई बार यूट्यूबर पहले ही से बनाया लाते हैं एंड Ctrl+Z कर देते हैं एंड बोल देते हैं भाई हमने सही कर दिया, बट मैं आपके सामने लाइव बिगाड़ रहा हूँ एंड लाइव सही कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे तब पे क्या करना है, अब पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा एंड बस एक बार डबल क्लिक करूँगा एंड बूम, देखो जितना भी मेरा डेटा है वो ऑटो एडजस्टमेंट में हो गया है, रो मेरी एडजस्ट हो गई। तो ये बिगनर लेवल का था, ये हमने कर लिया। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं। तो एडवांस लेवल की क्या चीज़ है कि मैं भाई इसका भी एडजस्टमेंट ख़राब कर ही देता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, Ctrl+Z नहीं कर रहा। मैंने कई यूट्यूबर की वीडियोस देखी हैं, कमेंट करते हैं लोग Ctrl+Z कर दिया भाई एंड हो गया उन लोगों का, ठीक है। वो मैं नहीं करने वाला, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरे को इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं तब पे क्या करूँगा, Alt+H+O+I प्रेस करूँगा, मेरा देखो रो अपने आप एडजस्ट हो गई है। सो आप देख सकते हो कि मैंने इन डेटा का कुछ ऐसे ही इनकी हाइट वगैरह कम कर दी। तो अब मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा। इधर पे क्लिक करने से भी मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। Alt+H+O+A प्रेस करूँगा, देखो मेरी सारी चीज़ें ऑटो फिट हो गई हैं। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। हमने कॉलम को भी एडजस्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट करा। अब मैं क्या करूँगा, Alt+H+O+W प्रेस करूँगा तो मेरे पास कॉलम की विड्थ आ जाएगी। विड्थ अभी पे 5.44 है, तो मैं इधर पे 20 कर देता हूँ। तो 20 कर दूँगा तो ये लगभग जी के पास आ जाएगा, शायद जी के पास तो नहीं आया, बस थोड़ी सी बढ़ गई है। Alt+H+O+W फिर से प्रेस करूँगा, मैं 100 करना चाहता हूँ, 100 कर दिया एंड ये देखो अब ये लगभग जी के पास आ गया। मैं Ctrl+Z कर दूँगा, ठीक है, वो वाला Ctrl+Z नहीं करा। अब जैसे कि मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं इधर पे क्या करूँगा,
Alt-H-O-N-H प्रेस करूँगा। अब मेरे पास इधर पे हाइट आ गई, तो हाइट को सही करने के लिए मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं इधर पे 55 कर दूँगा। तो भाई देख रहे हो उनकी हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। एंड आप ऐसे करके जितने भी एडजस्टमेंट थे रो एंड कॉलम के मैंने बता दिया है। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब हमारी बात आती है ऑल्ट कोड्स की। आपने कभी आँख देखी है एक्सेल में? आँख नहीं देखी होगी। डेंजर देखा है? नहीं देखा होगा। चांद देखा है? चांद नहीं देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं की वीडियो या फिर फ़ोटो डाउनलोड करके मैं इधर पे बता दूँ, वो नहीं बताने वाला, ना ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ना ही कोई स्टिकर लगाने वाला। मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं बस इधर पे Alt-78 प्रेस करूँगा, मेरी आँख आ जाएगी। इधर भी Alt-78। अब आप बोलोगे भाई इधर पे तूने ये करा और इधर पे ये क्यों है? तो मैंने इधर पे क्या करा है, इधर पे Alt-78 करके वेबडिंग्स वाला फ़ॉन्ट लगाया है। एंड इधर पे Alt-78 करके विंगडिंग वाला फ़ॉन्ट लगाया है। ठीक है, विंगडिंग का एक और वेरिएंट है, लाइक मैं इधर पे चांद लाना चाहता हूँ तो मैं Alt-200 प्रेस करूँगा तो भाई मेरे पास चांद आ गया। ठीक है, हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं। एंड लेट्स मूव टू अनदर वन ट्रिक। तो ये शॉर्टकट क्या है कि ये शॉर्टकट है हमारा कि देखो कई शॉर्टकट्स रहते हैं कि हमें कुछ भी लिख दो बट वही नाम आना चाहिए। जैसे कि अभी भाई CSK जीत गई हमारी, तो RCB थी, RCB जीती है नहीं। ठीक है, मैं चलो RCB लिखेंगे भाई, हम RCB फ़ैन हैं। ये जितना भी डेटा दिख रहा है, कोई भी टीम जीते इधर पे मैं कुछ भी लिखूँ IPL ही है। तो IPL लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा इतना वाला एंड Ctrl+N1 प्रेस करूँगा। Ctrl+N1 प्रेस करने के बाद जो भी लिखा है मैं हटा दूँगा एंड 3 बार इधर पे सेमीकोलन दबाऊँगा। 3 बार सेमीकोलन दबाने के बाद मैं इधर पे IPL लिखूँगा। IPL लिखने के बाद ओके हिट करूँगा। अब मैं इधर पे CSK लिखता हूँ, IPL आएगा। अभय लिखता हूँ, अभय आएगा। अभय नहीं लिखा था, जैसे विराट लिखा था तो IPL आएगा। दादा लिखा था तो IPL आएगा। गौतम लिखा था तो IPL आएगा, IPL आएगा, IPL आएगा। एंड आप ऐसे करके इस गेम का यूज़ कर सकते हो। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको पता था कि नहीं। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो हम इधर पे बात आती भाई, लिस्ट बनाना सबको आता है, बच्चे को आता है, जो पहली क्लास में उसे भी आता है एक्सेल में लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बनाना सबको आता है, लेकिन जब उसे ओपन बात करनी आती, क्लिक का यूज़ आप लोग क्यों करते हो, मुझे वो बात समझ नहीं आती। हमें क्लिक का यूज़ कैसे करेंगे, तो क्लिक के बिना भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस हमें ऑल्ट एंड डाउन की एरो प्रेस करेंगे तो भाई हम सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से लीना माता या फिर किरण हीना माता। आप ऐसे चीज़ें को सिलेक्ट आराम से कर सकते हो। प्लीज़ माउस का यूज़ मत करना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। इधर पे बात क्या आती है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जैसे कि मैं भी अभी माउस से स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताने के लिए करा है कि माउस का यूज़ मत करना। अगर मुझे सीट के ऊपर स्विच करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड पेज अप एंड पेज डाउन करूँगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो कंट्रोल और फंक्शन दबा देना सामने, वरना चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसे कंट्रोल और फंक्शन दबा के पेज अप और पेज डाउन करूँगा तो ये पेज डाउन में आगे जाएगा और पेज अप में ये पीछे जाएगा। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बस कंट्रोल और पेज अप और पेज डाउन कर देना। ठीक है, एंड एक और अल्टरनेटिव है कि कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करो या फिर 3 से आगे जाएगा एंड 9 से आगे, 9 से पीछे जाएगा। आप ऐसे करके इसके जितने भी अल्टरनेटिव थे मैंने सब बता दिए। प्लीज़ अब माउस का यूज़ मत करना, कमेंट मत करना कि तू क्यों यूज़ कर रहा है, मैंने आपको बताने के लिए यूज़ कर रहा था। ठीक है, मैं एंड अब इधर पे बात आती है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है ऐसे करके। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एक सेलेक्ट करा एंड मैं इधर पे बस कंट्रोल एंड स्पेस बार दबाऊँगा तो ये देखो मेरा पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, एंड अगर मुझे मेरा ये डेटा सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर पे कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और एक और अल्टरनेटिव है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाऊँगा तो मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, आप ऐसे करके इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। एंड एक और शॉर्टकट मैं आपको इधर ही के इधर बता देता हूँ कि अगर बात आती कि नेम मैनेजर को खोलना है। ठीक है, नेम मैनेजर को खोलने की हमने कोई डिफाइन नेम वगैरह करा है तो उसको कैसे देखेंगे, तो हम इधर पे क्या करेंगे, कंट्रोल एंड F3 दबाएंगे अगर आपके पास कंप्यूटर है। एंड अगर आपके पास लैपटॉप है तो कंट्रोल फंक्शन और F3 दबाना, तब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। जितने भी आपने डिफाइन नेम फलाना ढिकाना करा है सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम इधर पे हमारी जो मेन चीज़ है इधर पे आते हैं। एक और गेम है जो कि हम लास्ट में खेलेंगे। ठीक है, अगर मैं भाई इनकी बात करूं कि मुझे इधर पे प्लस करना है तो भाई सबको आता है, ऑल्ट एंड इक्वल टू कर देता हूँ, इधर पे एरर ही आएगा। ऑल्ट एंड इक्वल टू करूँगा तो भाई इधर पे एरर आएगा। वो सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई इधर पे गलत है। ठीक है,
एंड यस पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे एरर आया, ठीक है। मैं यहाँ पे सम का फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट करा, इधर भी एरर आया, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम, एंड आपको बस बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ रहा है, ज़ीरो क्यों आ रहा है, जबकि इनका सम होना चाहिए। सम इनका नहीं होगा क्योंकि हमने ये अपने आप से लिखा है, मैनुअली हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। मैनुअली लिखते हैं तो भाई बहुत गड़बड़ होती है क्योंकि सम होता नहीं है। तो इसे मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे ना, कंट्रोल N1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल N1 प्रेस करने के बाद कस्टम पे जाएंगे, कस्टम के बाद एक इधर पे हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग लगा दिए, एक स्पेस देंगे और इधर पे लिख दूंगा PCS पंजाब सिविल सर्विस, पता नहीं सही है कि नहीं, बस ओके पे कर देंगे, ठीक है। एंड अब मैं इधर पे सम करता हूँ, जैसे कि मैं इधर पे 5 लिखूँगा, ठीक है, 54 लिखा, 54 करके मैं ड्रैग करता हूँ। तो देखो एक और है लाइक डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि अगर ये नंबर के फॉर्म में नहीं है ये चीज़ें तो ये लेफ्ट साइड आती हैं, और अगर ये नंबर के फॉर्म में है, करेक्ट आपका अप्रोप्रिएट वे है, तो ये आपके राइट हैंड साइड में आएंगी, ठीक है। सेम हम इधर भी अभी कर देते हैं, कंट्रोल N1 करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद वही करेंगे हम, इधर पे हम KG लिख देंगे, एंड ओके। एंड सेम मैं इधर भी कर देता हूँ, मुझे इधर पे क्या करना है, अगर मुझे कार लानी है ना ऑल्ट कोड से, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट 112 प्रेस करूँगा, तो भाई मेरी कार आ गई है, ठीक है। एंड अगर मैं इधर पे क्या करूँगा, अगर ऑल्ट मैं इधर पे 111 प्रेस करूँगा तो मेरे पास इधर पे बोट आ गई है मेरी, ठीक है। एंड आप इस बोट का भी यूज़ कर सकते हो जहाँ जाना चाहते हैं। ऑल्ट एंड 55 प्रेस करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ऑल्ट 123 प्रेस करूँगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ऑल्ट 78 प्रेस करता हूँ तो आँख का प्रेस, ये चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बता दी हैं। ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि अभी ऑल्ट कोड से बहुत कम लोग जानते हैं, एंड पता नहीं क्यों नहीं करते इन लोगों का यूज़। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर ट्रिक, ठीक है। ये हमारा पहले डेटा दिया है, अब हम इधर पे क्या करेंगे भाई, मुझे कई ऐसी कंपनियां रहती हैं, ठीक है। पहली बात तो है कि आपको कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि मैं इतनी चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आपको और भी चीज़ें बता दूंगा, गेम के पहले चीज़ें बता देता हूँ। कंट्रोल D करता क्या है, कंट्रोल D अगर मैंने करा था पे तो ठीक है, कंट्रोल D कई लोग क्या सोचते हैं कि वो इसको नीचे कर देता है, ठीक है, नीचे भाई वो करता है, ठीक। कंट्रोल D वो डाउन वाली चीज़ें, एंड कंट्रोल R ये वाली चीज़ें हैं, कंट्रोल R करती है, ठीक है। अब इधर पर मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D से डाउन हो रहा है, कंट्रोल R से R हो रहा है, बट कंट्रोल D का जो मेन फंक्शन होता है वो लोगों ने हाइड कर दिया क्योंकि कंट्रोल वो सोचते हैं कि डाउन ही करता है। अगर मैं इधर पे कोई भी चार्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला चार्ट ऐड करा, ठीक है, ये वाला चार्ट ऐड हो गया, एंड अब मैं इसको देखो कंट्रोल D करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा अपने आप। कंट्रोल D का मतलब कंट्रोल डाउन भी होता है एंड डुप्लीकेट भी कर देता है वो, ठीक है। और इसमें कंट्रोल R मत करना, वरना कंट्रोल R कुछ नहीं करता है इसमें, ठीक है। इस तरह पे कंट्रोल D का मतलब डुप्लीकेट कर देगा ये चीज़ें। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ब्लैक वाले यूज़ करता हूँ, ब्लैक वाला फॉर्मेट, तो मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस कंट्रोल R और कंट्रोल D का एंड अल्टरनेटिव भी बता दिया, कैसा अप्रोप्रिएट वे का यूज़ है मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो अगर हम बात करें कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, कोई भी हमारी वैल्यूज़ है, लाइक मैं इधर पे फॉर्मूला भी लगाऊँ ना, लाइक मैं इधर पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ एंड इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। इधर पे 44 आया एंड इधर पे आया है, इतना ही चीज़ आई। अब मैं क्या करूँगा, मेरा पूरा डेटा को सिलेक्ट करूँगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंक बिटवीन ओनली, मैं इधर पे फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल C करा, अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन और कंट्रोल दबाऊंगा या फिर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं इधर पे क्या करूँगा, पेज स्पेशल पे जाऊँगा, पेज स्पेशल के बाद वैल्यूज़ पे जाऊँगा, ठीक है। वैल्यूज़ पे आ गया एंड ओके पे हिट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज़ पे आके ओके पे हिट कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि रैंक बिटवीन हो, चाहे वो कोई सा भी फार्मूला हो, हमारी जो भी चीज़ है वो वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी हो, वो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको इधर पे और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है एंड मैंने ये बहुत दिनों से सोचा था कि अगर मुझे लाइक मल्टीप्लिकेशन करके बताना, मल्टीप्लाई मैं करवाऊँगा 45 से एंड ये करवाऊँगा मैं 89 से, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल C करूँगा एंड ये वाला मेरा पूरा डेटा मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये वाला मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड अब मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं वही चीज़ करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक के बाद पेज स्पेशल पे जाऊँगा, पेज स्पेशल के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करवा दूँगा। तो अब देखो जैसे ही ऐड करवाऊँगा, बूम, देखो ये चीज़ आ गई है। फॉर्मेटिंग में हट गई थी तो फिर से लगा देता है, ये देखो। लाइक अब मैं इधर पर रेड कलर कर देता हूँ इसका, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी तो लगना चाहिए, ठीक है। एंड येलो कलर कर देता है, नॉट येलो, ब्लू, नॉट ब्लू। मैं गैरिश कलर का यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप और कुछ कर रहे हो मत करना, मैं बस आपको फन चीज़ में बता रहा हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो, गैरिश कलर का यूज़ मत करना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इतना डेटा सेलेक्ट करूँगा एंड बस फंक्शन या फिर कंट्रोल दबाऊंगा जो मूव किया के पास है एंड या फिर डबल क्लिक करूँगा एंड पेज स्पेशल पे आऊँगा। एंड आप देखो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लाई करके ओके पे हिट कर देता हूँ।
एंड बूम देखो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा ये डेटा आ गया। अब मैं इधर पे कंट्रोल सेट करूँगा, सेट करूँगा एंड एक और बार सेट करूँगा, ठीक है। अब मैं इधर पे बताना चाहता हूँ कि आपको आपके जितने भी जीरो है ना, जितने भी जीरो आपके वर्कबुक में वो हटें कैसे, ठीक है, हटे कैसे, ये एक जादू है। एंड जादू नहीं है, क्योंकि कई बार कंपनियाँ क्या रहती हैं, उनका वो जो बैलेंस है वो जीरो नहीं बताना चाहती, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं बताना चाहती, या फिर वो 0.5 कुछ ऐसा हो, या फिर कंप्लीटली जीरो तो वहाँ पे कुछ लिखा ही ना है, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए, इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी गोना डू है, मैं बस इधर पे ऑल्ट हिट करूँगा, F हिट करूँगा, देन मैं इधर पे T हिट करूँगा। T हिट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस से जाता है। मैं इधर पे जाऊँगा एडवांस पे, एडवांस पे जाने के बाद मैं इधर पे नीचे करूँगा एंड डिस्प्ले ऑप्शन फॉर द वर्कशीट। अब मैं इधर पे क्या करूँगा, शो जीरोज इन सेल दैट हैव जीरो वैल्यू, मैं बस ऐसे अनटिक कर दूँगा, मैंने ओके कर दूँगा एंड जैसे हिट करूँगा आपको एक जादू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी जीरो थे भाई वो हट गए हैं। एंड आपको अगर ये सेटिंग नहीं चाहिए, या फिर आपको बस आपके दोस्तों के सामने फ्लेक्स करना है, आप कर सकते हो। मेरे को ये सेटिंग भाई चाहिए, मुझे ज़ीरो चाहिए, मेरी कोई कंपनी नहीं है, बट मैंने आपको करने के लिए बता दिया। मैं फिर से वहीं टी पे जाऊँगा, एडवांस पे जाके मैं वो सेटिंग को ऑन कर दूँगा। मैंने वो सेटिंग को ऑन करके ओके कर दिया एंड बूम देखो हमारी जो भी चीज़ें थी वो वापस आ गई हैं। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एंड जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं करते का मैंने वही करा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब है सीक्रेट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है जो कि एस्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं बताते, वो बताता हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख लेना। एंड stay healthy, keep your loved one very close to you, and I'll see you in my next video.